दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। मोटोरोला की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि मोटो एज 20 प्रो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे सेल चल रही है वहां पर जो स्मार्टफोन की टाइमलाइन देखने के लिए मिल रही है वहां से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि 1 अक्टूबर 2021 को ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये चीज तो आपको पता ही होगी भाई कि मोटो एज 20 सीरीज जब ग्लोबली लॉन्च हुई थी तो 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, एज 20 प्रो एंड एज 20 फ्यूजन। तो एज 20 एंड एज 20 फ्यूजन तो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। एज 20 प्रो अब लॉन्च होने वाला है। स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी अपने को पता है कि क्या क्या यहां पर मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आ सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है दो अलग अलग बिल्ड मटेरियल में आपको मिलेगा। एक तो आपको फुल ग्लास बिल्ड मिलेगा जहां पर आगे पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, एल्यूमिनियम की फ्रेम मिलेगी। जो दूसरा वेरिएंट है वहां पर आपको ग्लास फ्रंट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। बैक में आपको इको लेदर वाला बैक देखने के लिए मिलेगा, वही वीगन लेदर यहां पर आपको मिलने वाला है। सो बिल्ड क्वालिटी जो है अच्छी मिलने वाली है, वाटर रिपेलेंट डिजाइन रहने वाला है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड आपको मिलने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें भाई तो गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में एलईडी फ्लैश मिलता है। उसी के साथ में पीछे की तरफ मोटो का लोगो दिया गया है। फ्रंट में अगर देखें तो सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही छोटा सा पंचोल है, पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की आपको चेन मिल जाती है। एंड कलर्स की बात करें तो मिडनाइट ब्लू कलर में, ब्लू वीगन लेदर कलर में एंड इरिडिसेंट क्लाउड कलर में, 3 कलर्स में आपको फोन मिलता है। तीनों कलर्स देखने में काफी अच्छे हैं एंड बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको काफी सॉलिड मिलती है। आगे चलते हैं, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा जो कि फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आएगा। साथ ही साथ 10 बिट का एमोलेड पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब 1 बिलियन के आसपास यहां पर आपको कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया डिस्प्ले रहने वाला है। कलर प्रोफाइल आपको डिस्प्ले की काफी अच्छी लगने वाली है। उसी के साथ में 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा। 395 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। HDR10+ का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन HDR कंटेंट जो है वो केवल आप YouTube पर प्ले कर पाएंगे। Amazon प्राइम और Netflix पर HDR का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलता है। अपडेट के थ्रू दिया जा सकता है, इंडिया में जब आएगा तो हो सकता है कि यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट ये फीचर देखने के लिए मिले, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएंट है वहां पर अभी Amazon प्राइम और Netflix पर HDR का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी बढ़िया डिस्प्ले है। गेमिंग की अगर बात करें तो 144 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, चाहे कंटेंट वॉचिंग के लिए चाहे गेमिंग के लिए, टॉप क्लास डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है। आगे चलते भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में लगाया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर। 870 जो प्रोसेसर है आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर है। काफी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़िया रहती है। हीटिंग का इशू आपको काफी कम मिलता है। 3.2 गीगाहर्ट्ज की मैसिव क्लॉक स्पीड मिलती है। क्रायो 585 वाले आपको कोर्स मिलते हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको मक्खन मिलेगी, बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहां पर मिलता है आपको Adreno 650 जीपीयू जो कि अच्छी खासी गेमिंग तो आपको कराता ही कराता है, साथ ही में वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग में भी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ LPDDR5 रैम भी मिल जाएगी एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। टॉप क्लास स्टेबल परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है जहां पर प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल्स का। सैमसंग के HM2 सेंसर के साथ में आता है। 108 मेगापिक्सल्स के प्राइमरी कैमरा के साथ में आपको OIS का सपोर्ट यहां पर नहीं दिया गया है, यहां पर केवल आपको EIS मिलेगा। लेकिन जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस।
इस टेलीफोटो लेंस के साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है एंड 5x ऑप्टिकल जूम यहां पर आपको मिलता है। सो सेकेंडरी कैमरा भी काफी बढ़िया यहां पर आपको मिलता है। एंड तीसरे कैमरा की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू पर आप वीडियोस फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। सो यस, बढ़िया कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलता है। 8K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 24 FPS पर, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पर एंड 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो आप 120 FPS तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो रेयर कैमरा धमाकेदार है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो आपके सुंदर से थोबड़े की सुंदर सुंदर सेल्फी लेने के लिए 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सबसे अच्छी बात, सेल्फी कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें, धमाकेदार कैमरा सेटअप मिलता है। कैमरा सेटअप से आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो 4500 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी का साइज डिसेंट है। 30 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी को 0 से लेकर 100% तक फुल चार्ज करने में आपको लगते हैं 1 घंटे 17 मिनट के आसपास, मतलब 1 घंटे से ऊपर ही टाइम यहां पर लगता है। लेकिन बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा क्योंकि एमोलेड पैनल है, साथ ही में 7 नैनोमीटर का चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी चिपसेट है। सो यस, यहां पर आपको बढ़िया बैकअप मिलने वाला है और चार्जिंग स्पीड भी आपको डिसेंट मिल जाती है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया और अच्छी बात यह है कि USB 3.1 वाला टाइप सी पोर्ट मिलता है। साथ ही साथ डिस्प्ले पोर्ट भी दिया गया है, मतलब इसी टाइप सी पोर्ट में आप HDMI केबल लगा करके अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट, ये तो हो गया भाई। 3.5mm जैक आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसी के साथ में सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको नहीं मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, जिसमें जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, कंपास, फलाना ढिकाना, सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। OS की अगर बात करें, UI की अगर बात करें तो Android 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। उसी के साथ में आपको मिलता है मोटोरोला का बनाया हुआ MyUX वाला UI। ये वाला जो UI है स्टॉक एंड्रॉइड वाला आपको एक्सपीरियंस देता है। कोई ब्लोटवेयर्स नहीं रहते हैं, कोई एड्स नहीं रहते हैं, कोई फालतू के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। क्लीन स्नैपी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, प्लस कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है। अब स्पीकर्स की अगर बात करें तो ये एक चीज आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है कि यहां पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं। इस फोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो यस, ये एक छोटा सा पॉइंट ऐसा हो सकता है जो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। उसी के साथ में कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो पॉसिबली हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिल सकता है। एंड ठीक है भाई, मतलब एक सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, साथ ही में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो स्पेसिफिकेशन धमाकेदार है। स्पेसिफिकेशन से आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 4 वेरिएंट्स में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 256GB एंड 12GB प्लस 256GB एंड 6GB प्लस 128GB वाले का प्राइस कहीं ना कहीं 33,000 34,000 के आसपास आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। इससे ऊपर अगर जाता है तो ओवर प्राइस हो जाएगा, इसके नीचे आ नहीं सकता है क्योंकि 30,000 के प्राइस पॉइंट पर तो आपको H20 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 34,000 के आसपास ये वाला स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है बेस वेरिएंट के साथ में। 5G का सपोर्ट रहेगा, 12-13 बैंड्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है ये वाला जो स्मार्टफोन है किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। कमेंट करके अपनी वैल्यूएबल राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।